शिमला की पहाड़ियों में एक वीरान कोठी थी जिसे लोग कांच वाली कोठी कहते थे। कहते हैं वहाँ की हर खिड़की, हर दरवाजा सब कांच से बने थे। दिन में वो कोठी बहुत सुंदर लगती, लेकिन रात को वो कांच किसी की चीखों को गूंजाते थे। 20 साल से वो कोठी बंद पड़ी थी। किसी ने वहाँ रहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक दिन शहर से एक लेखक आरव वहाँ रिसर्च के लिए आया। आरव कोठी में पहुंचा। दिन भर उसने वहाँ की दीवारों पर कुछ अजीब सी लकीरें देखी, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा हो, ग्रेटर दैन वो लौट आए हैं। रात को जैसे ही उसने अपनी किताब खोली, कांच की खिड़की अपने आप जोर से बंद हुई। आरव चौंक गया। उसने बाहर झांका, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, आईने में कोई लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और खून से सना चेहरा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आईना अब भी वही चेहरा दिखा रहा था। अगले दिन आरव ने गांव के एक बुजुर्ग से कोठी का सच जानना चाहा। उसने बताया, ग्रेटर दैन वो लड़की चारुलता इस कोठी की मालकिन थी। एक रात किसी ने उसे जिंदा जला दिया और तब से उसकी आत्मा कांच में कैद हो गई। आरव को समझ में आ गया कि वो यहाँ सिर्फ रिसर्च नहीं, शिकार बनने आया है। रात होते ही कोठी की दीवारों से चीखें आने लगी, खून कांच पर बहने लगा। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। चारुलता की आत्मा हर आईने से झांक रही थी, तू भी मुझे जला देगा? आईने फूटने लगे। आरव ने एक टुकड़ा उठाया और चिल्लाया, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। तभी एक जोर की चीख आई। सब कुछ काला हो गया। सुबह गांव वाले कोठी में पहुंचे। आरव कहीं नहीं था, सिर्फ उसकी डायरी पड़ी थी और आखिरी पन्ने पर लिखा था, ग्रेटर दैन वो अब मुझे आईने में दिखती है और शायद मैं अब उसका हिस्सा बन चुका हूँ। तब से जब भी कोई उस कोठी के पास जाता है, आईनों में आरव का चेहरा दिखता है और उसके पीछे कोई लड़की खड़ी होती है।